So hello guys, welcome back to the part 1 of chapter 4 basis of accounting. आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी, वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, सो माफ कर देना। थोड़ी सी क्या, बहुत लेट हो गई, वो एग्जाम्स और उसके बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, ठीक है, आलस वालस आ गया था, बट फिर अब वापस हम चालू करते हैं, ठीक है। अच्छा बोले ऐसा होता है। सो यस गाइस, अभी चालू करते हैं। तो सबसे पहले ये चैप्टर है हमारा चैप्टर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में क्या होता है, दो बेसिस होते हैं, ठीक है। क्या कौन से होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। बेसिस में कौन से होते हैं, एक तो कैश बेसिस होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास कैश बेसिस, और दूसरा होता है हमारे पास अक्रूवल बेसिस। ये दो टाइप के मेनली हमारे पास ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। मेनली हम यही पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, ठीक है। इनका मीनिंग, इनके एडवांटेजेस, इनके डिसएडवांटेजेस, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे कैश बेस के बारे में, कैश बेस के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस, ठीक है। तो गाइज उससे पहले मैं अगर बता दूं, बेसिस में हमारे पास दो बेसिस होते हैं, मैंने जैसा कि अभी बताया था, कैश और अक्रूवल, ठीक है। तो कैश में हमारे पास जो भी कैश बेस में होता है हमारे पास, मैंने यहाँ पे लिखा है कैश बेस। तो कैश बेस में हमारे पास हमेशा कैश के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। कैश के ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे इसमें, ठीक है। और अक्रूवल बेसिस में हमारे पास ओनली कैश और क्रेडिट, ये दोनों ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे। इसमें क्या होगा, कैश एंड एक और कौन सा होता है, क्रेडिट, ये दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गए। तो वापस रिवाइज कर लेते हैं, कैश बेस में कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। और अक्रूवल में कैश और क्रेडिट दोनों। अच्छा सो इट इज इजी, ठीक है। सो अब आगे देखें, अगर हम आगे एडवांटेजेस ऑफ कैश बेस आता है हमारे पास। अब एडवांटेजेस में क्या आता है, इट इज सिंपल। क्यों सिंपल है, क्योंकि इसमें कई चीजों की एडजस्टमेंट्स नहीं बनानी होती है हमको। एडजस्टमेंट्स मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। फिर अक्रूड इनकम, इनकम गिवन इन एडवांस, ठीक है, इन सब के एडजस्टमेंट नहीं होती है। तो ये सिंपल माना जाता है कैश बेसिस में, ठीक है। फिर इट इज मोर ऑब्जेक्टिव, ज्यादा लोग इसको प्रिफर करते हैं और ज्यादा मतलब चलता भी है ये, ठीक है। फिर आता है इट इज सूटेबल फॉर प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स मतलब हमारे सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, ठीक है, ये सारे, ठीक है, उनके लिए एकदम सूटेबल है। अब आ जाते हैं इसके डिसएडवांटेजेस में। डिसएडवांटेजेस ऑफ कैश बेस, इसका क्या है, सबसे पहला पॉइंट, डजंट गिव द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर सीधी भाषा में बताऊं, अगर हम एडजस्टमेंट नहीं बनाएंगे तो इसका ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं आएगा। तो एक तरह से इसको मेरिट भी गिन सकते हैं, डीमेरिट भी गिन सकते हैं, तो दोनों पे गिनेंगे, ठीक है, बट अलग वर्ड्स में गिनेंगे, ठीक है। डजंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्यों, क्योंकि एडजस्टमेंट्स नहीं होती है इसमें। बट इसमें एडजस्टमेंट होती है तो सिंपल हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। ठीक है, सब आगे देखते हैं, आगे क्या है सेकंड पॉइंट में हमारे पास। सेकंड पॉइंट में आता है डजंट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल हमको क्या बताता है, चैप्टर 3 में मैंने सिखाया था, क्या है, वी हैव टू मैच करंट ईयर्स प्रॉफिट, मतलब करंट ईयर्स इनकम, करंट ईयर्स एंड एक्सपेंसेस, ठीक है, ये दोनों को मैच करना होता है, बट ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है, ये फॉलो नहीं करता है। बट फिर अब थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड क्या है, देर इज नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट्स, ठीक है, देर इज नो कंसिस्टेंसी इन प्रॉफिट, क्यों, क्योंकि द सिस्टम डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू, क्योंकि ये जो सिस्टम है, ये दोनों के, दो चीज के बीच में डिफरेंस नहीं करता है, किसके बीच में, कैपिटल और रेवेन्यू की वजह से। तो इसका मीनिंग ये हुआ। सो आई होप यू अंडरस्टूड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है अक्रूवल बेस के एडवांटेजेस और अक्रूवल बेस के डिसएडवांटेजेस, तो वो भी जल्दी देख लेते हैं। उसमें बेसिकली कुछ नहीं है, जो भी ये सब है इन सबका उल्टा है, बट थोड़े वर्ड्स थोड़े अलग है, तो हम जल्दी से गिन लेते हैं उसको भी, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ एक बार। उससे पहले एक और चीज, कैश बेस में हमारे पास एक रूल है कि जब भी पेमेंट होगा तो उसको क्या करेंगे, हम एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और अक्रूवल बेस में क्या होता है, अक्रूवल बेस में एक्सपेंसेस जब इनकर होंगे उनको हम अक्रूवल बेस में कंसिडर करेंगे, ठीक है। बहुत इजी था। और अगर आपको एक एमसीक्यूज दूं, मैं यहाँ पे कहीं टैग कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये है एमसीक्यू हमारे पास, एमसीक्यू में लिखा है हमारे पास कि अंडर द कैश बेस ऑफ अकाउंट एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट, ठीक है, हमेशा कैश बेस में पेमेंट में होगा। और जब भी अक्रूवल बेस में एक्सपेंसेस हो
तब एक्सपेंसेस क्या होंगे, इनकर होंगे, आएंगे, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब जल्दी से आ जाते हैं हम डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस पे अक्रूवल बेस के, ठीक है। सो अब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या होते हैं अक्रूवल बेस के। तो अब जल्दी से आ जाते हैं एडवांटेजेस पे, किसके, अक्रूवल बेस पे, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था। तो अब फर्स्ट हमारे पास आता है इसमें मोर साइंटिफिक। ये जो बेसिस है मोर साइंटिफिक है, क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा इन डेप्थ मीनिंग है पूरा अक्रूवल बेस का, कैश बेस से अगर कंपेयर करें तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है, और ज्यादा मतलब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है ये बेसिस में, ठीक है। अब सेकंड आता है हमारे पास शोज कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। क्यों शोज कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? बिकॉज इट इट मेक्स एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स क्या है? जैसा कि मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग इनका, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। तो ये सारे क्या है, हम इनको एडजस्टमेंट्स में गिनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम एडजस्टमेंट करते हैं। उसमें हमारे कैश बेस में क्या था, हम एडजस्टमेंट करते ही नहीं है, ठीक है, हम एडजस्टमेंट करते ही नहीं है, इसलिए वो सिंपल माना जाता है ना। तो इसमें एडजस्टमेंट करते हैं तो इट शोज द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। और शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि वो डेली काउंटेड होता है, ठीक है, हर एक टाइम पीरियड पे काउंट होता है, ठीक है। सो अब जल्दी से डिसएडवांटेजेस लेते थे। सो अब डिसएडवांटेजेस में क्या आता है हमारे पास, डिसएडवांटेजेस क्या है, इट इज नॉट एज सिंपल एज कैश बेस। कैश बेस क्या सिंपल है, ठीक है, ये सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और सेकंड में क्या आता है हमारे पास, सेकंड है प्रोसेस इज टू इलेबोरेट। बहुत बड़ी प्रोसेस है और थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, तो इतना मजा नहीं आता, ठीक है, ये प्रोसेस में, बट करना तो पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है तो। अब थर्ड है क्विक अप्रेजल ऑफ P&L इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट। बहुत सारी एडजस्टमेंट मेड करनी होती है हमको, ठीक है, तो उसकी वजह से क्विक अप्रेजल नहीं हो पाता है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। अब जल्दी से हम इसका ले लेते हैं फॉर्मेट। मतलब इसके बेसिकली क्या है, हमारे पास सम्स होते हैं, ठीक है। तो सम्स में क्या होता है, हमको एक पूरा कैश बेस का पूरा कॉलम बनाना पड़ता है, अक्रूवल बेस का पूरा कॉलम बनाना पड़ता है, और उसके बेसिस पे आपको लास्ट ईयर, फर्स्ट ईयर और मतलब करंट ईयर या तो नेक्स्ट ईयर के अमाउंट्स दिए होंगे, वो प्लस माइनस करके आपको टोटल निकालना है। फिर टोटल के बाद कैश बेस की बात कर रहा हूँ ये मैं। फिर टोटल के बाद एक और एक तो रेवेन्यू का कॉलम बनता है, एक एक्सपेंसेस का कॉलम बनता है, ठीक है। फिर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का कॉलम बनता है, उसके बाद उनका टोटल आता है, टोटल को माइनस करते हैं तो हमको मिलता है कैश प्रॉफिट, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, कैश बेस की बात हो गई। अब वही सिमिलरली अक्रूवल बेस में सेम टोटल लिंक का खेल है इसमें भी, बट इसमें थोड़े से हमारे पास टर्म्स अलग आ जाएंगे, बाकी सब सेम है, ठीक है। इसमें क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आएगा अक्रूवल बेस में, और कैश बेस में क्या आएगा, कैश प्रॉफिट, ठीक है। तो ये दोनों हमको निकालना पड़ता है बेसिकली, ठीक है। सो आपको एग्जाम्पल में ये पूछेंगे, डू इट बाय ओनली कैश बेस या तो ओनली अक्रूवल बेस, या तो दोनों पूछेंगे। ये क्या पूछेंगे, 5 मार्कर में या तो 4 मार्कर में, दोनों पूछेंगे तो। और अगर एक पूछेंगे तो या तो 3 मार्कर में या तो 2 मार्कर में, ठीक है, डिपेंड ऑन द सम, ठीक है। तो मैं एक जल्दी से अभी फॉर्मेट बना लेता हूँ, बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है, जल्दी से देखते हैं उसको। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं इसका फॉर्मेट, किसका, कैश बेस का सबसे पहले, उसके बाद हम देखेंगे अक्रूवल बेस का। अक्रूवल बेसिस का बता देता हूँ। अक्रूवल बेस का कुछ ऐसा दिखता है, और कैश बेस का हमारा कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। सो अब जल्दी से देख लेते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कैश बेस में, कैश बेस में होता है इनकम। सबसे पहले आपको लिखना हो तो लिख सकते हो यहाँ पे इनकम, एक छोटी सी लाइन बना के, ठीक है, नोटबुक पे। अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर को मैंने बहुत जगह CY लिखा है, तो प्लीज नोट दैट, ठीक है। सो अब जैसे आप लिखोगे अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर पहली लाइन पे, दूसरी लाइन पे आपको एक लाइन छोड़ के लिखना हो तो थोड़ा नीटनेस के भाग मिल जाएंगे, ठीक है, या तो वही लाइन पे वापस कंटिन्यू कर सकते हो दूसरी लाइन पे, ठीक है। सो ऑफ लास्ट ईयर मतलब आउटस्टैंडिंग हुआ, ऑफ करंट ईयर, ठीक है, ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, दैट इज एडवांस, मैंने ADV लिखा है उसको, ठीक है। तो उसका टोटल जो आएगा वो टोटल A हो जाएगा। अब मान लो आपकी करंट ईयर की इनकम हुई है 1 लाख, आपकी करंट ईयर की इनकम हुई है 1 लाख, ठीक है, हमने 1 लाख लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ का टोटल मान लो नेक्स्ट ईयर की इनकम हुई है 50,000, ठीक है, नेक्स्ट ईयर हमको पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है, तो उसके मान लो 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 इधर हो गया। तो ये हमारा हो गया टोटल ए, है ना, टोटल ए हो गया ये हमारा। फिर आता है हमारा लेस वाला। अब लेस पे आप लेस भी लिख सकते हो या तो एक्सपेंस भी लिख सकते हो, एक्सपेंस लिखोगे तब भी चलेगा, ठीक है, या तो ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, मैंने तो सिर्फ लिखा है, तो थोड़ा टीचर को क्या है, थोड़ा इंप्रेशन पड़ जाए कि चलो ये अच्छा लिख रहा है, ठीक है। अमाउंट पेड इन करंट ईयर, हमको यहाँ पे ऐसे लिखता है, यहाँ पे क्या लिखा था, अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर, अमाउंट पेड इन करंट ईयर, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सेम है, बस उसकी तरह ही है, ऑफ लास्ट ईयर, ऑफ करंट ईयर, ऑफ नेक्स्ट ईयर, सेम टू सेम है। बस आपको ये जो है ना, ये पूरा है ना, ये पूरा छाप के इधर ही छापना है, ठीक है, यहाँ पे ही छापना है, ठीक है। टोटल फिर ये जो हमारा आएगा, एक बार मैं जल्दी से इसको इरेज कर दूं। हाँ, तो इसका ये जो टोटल आएगा, हम इसको टोटल बी मान लेंगे। ये आप एग्जाम में नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, टोटल ए और टोटल बी, बट मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। सो अब ये टोटल ए टोटल बी, अब मान लो हमारे लास्ट ईयर के मतलब सॉरी करंट ईयर के एक्सपेंसेस हुए 50,000, ठीक है, 50,000 हमारे एक्सपेंसेस हुए, ठीक है। अरे ये मैंने एक जीरो में हमेशा बढ़ा देता हूँ यार, तुम्हारे यार। ठीक है। सो अब 50,000 है ना, 50,000 के हमारे एक्सपेंसेस हुए करंट ईयर में। अब नेक्स्ट ईयर के होंगे 20,000 मान लेते हैं, ठीक है, 20,000 मान लेते हैं। तो ये क्या हुआ, टोटल प्लस करें तो हम इन सबको हमेशा प्लस करना होता है, इन सबको ही प्लस करना ही होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक मस्त साइन बना है तो प्लस का, ठीक है। सो 50 + 20 70, ठीक है, ये हमारा टोटल बिल हो गया, ठीक है। तो 70,000 हमारी अमाउंट हो गई यहाँ पे, और 1,50,000 आ गई, ठीक है। तो ये दो अमाउंट आ गए हमारे पास। अब अगर हमको, अब इसमें हमको कैश प्रॉफिट निकालना पड़ता है। अब कैश प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये तो मैं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, आप ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, बट कैश प्रॉफिट निकालना तो पड़ेगा, उसका अमाउंट दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैश प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, ये तो मैंने खुद से ऐसे ही बना दिया, ठीक है। टोटल ए माइनस टोटल बी, तो टोटल ए हमारा कितना है, 1,50,000 है ना, 1,50,000 माइनस 20,000, कितना हो रहा है हमारा, सॉरी वेरी सॉरी गाइस, 20,000 नहीं, मैंने यहाँ पे अमाउंट देख ली नेक्स्ट ईयर की, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ये होता है हमारा 70,000। सो 70,000 को 150 से करें, सो 150 माइनस 70, अगर देखा जाए तो हमारा होता है 80,000, ठीक है। 80,000 होता है हमारा कैश प्रॉफिट, निकलता है हमारा इसमें 80,000, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड कैश बेस में कैसे निकालते हैं। इसके हम पार्ट 2 में सम्स कर लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ये तो हमने, अगर मैं देखूं तो हमने 80% चैप्टर तो यहाँ पे निपटा दिया है, बस हमको 2-3 सम्स करने पड़ेंगे तो हमारी पूरी प्रैक्टिस ही बैठ जाएगी इसमें, ठीक है। सो अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या है, अरे सॉरी गलत पेज आ गया, ठीक है। सो आगे हमारे पास आता है अक्रूवल बेसिस। अब अक्रूवल बेसिस में क्या होता है, इनकम वापस वही लिखना है, इनकम, तो इसमें क्या आएगा, करंट ईयर्स इनकम लिखेंगे, और लेस में क्या लिखेंगे, करंट ईयर्स एक्सपेंसेस। अब इसमें हमारे पास, इसमें पहले में कैसा था, ऑफ लास्ट ईयर, ऑफ करंट ईयर, ऑफ नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें है अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर, बची हुई इनकम ऑफ करंट ईयर। अब मान लो आपको यहाँ से ही देखना है, वैसे आपको सब यहाँ से ही देखना है, तो इट विल बी इजी। आप यहाँ से मतलब कैश बेस को रेफर करके अक्रूवल बेस पे आंसर लिखोगे ना, और माइनस प्लस करोगे ना, तो इट विल बी बेटर। आप खुद वापस वही करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। सो हाँ, तो ऐसा कभी कभार सम के हिसाब से भी दिया होता है। ये तो मैं कौन से बेस में बता रहा हूँ, सम में 2 बेस दिए हो, तो ये मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, तो आप उसमें क्या कैश बेस को रेफर करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और अक्रूवल बेस का, अगर सिर्फ अक्रूवल बेस का है तो वो स्पेसिफाई करके दे ही देंगे तो इजी रहता है, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर हम मान लेते हैं इधर 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 हम मान लेते हैं, ठीक है। फिर आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर मान लेते हैं हम 10,000, ठीक है, 10,000 मान लेते हैं। तो टोटल हमारा कितना होता है, 1,60,000 है ना, 1,60,000। अब हमारे बात है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस अब मान लेते हैं हम 30,000 हो गया करंट ईयर में, ठीक है, करंट ईयर में हुआ हमारा 30,000। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बची हुई एक्सपेंसेस कितनी हुई, 20,000 मान लेते हैं हम, 20,000, ठीक है। सो अब 50 होता है ये टोटल। अब इसमें भी सेम है, इसमें पहले में क्या था, हमको निकालना पड़ता था कैश प्रॉफिट, अब इसमें क्या है, नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है हमको। और सेम फॉर्मूला जैसा कि मैंने बताया था, बट आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो तो ही लिखना है, ठीक है। टोटल ए माइनस टोटल बी, ठीक है, इन दोनों का टोटल का माइनस करना है हमको, तो 160 माइनस 50 दैट इज, सो ये हमारा आता है 110, ठीक है, 110 मतलब 1,10,000, ठीक है। सो हमारा नेट प्रॉफिट भी निकल गया। तो ऐसे ही क्या है, आपको वैल्यूज दी होंगी सम्स का, मतलब सम्स में आपको सारे नंबर्स दिए होंगे कि क्या कितना करंट ईयर में प्रॉफिट बनाया, क्या एक्सपेंसेस हुए, क्या इनकम हुआ है। नेक्स्ट ईयर में आपको, हाँ ऐसा भी आ सकता है, डेट वाइज भी आ सकता है, डेट वाइज ही आता है मेनली तो, ठीक है। तो डेट वाइज में जैसे आप मान लो कॉमर्स ओपी, ठीक है, ए रहा नहीं जाता। कॉमर्स ओपी हैज अर्नड एट द ईयर एंडिंग 30, ईयर एंडिंग हमारा क्या होता है 31 मार्च, ठीक है, एट 31 मार्च
सो ये करंट ईयर के इनकम हुई, ठीक है, कितना 50,000 मान लो, तो 50,000 हम किस पे, कैश बेस में, या तो अक्रूवल बेस का है तो अक्रूवल बेस के हिसाब से करें, कैश बेस का है तो कैश बेस। ये सब आपको क्लियर हो जाएगा, मैं जब एक सम 2-3 सम करवा दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। सो यस गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।